हेलो दोस्तों, मंजो हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ मनोवथा एक बेटे की। दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। इस यंत्र पर मेरी धड़कनों को घटते बढ़ते देख डॉक्टर मेरे जीवन का अनुमान लगा रहे थे, पर उन्हें क्या पता मुझ में जब जीने की चाह ही नहीं बची तो इन सब उपकरणों से क्या लाभ। अब तो वह घड़ी धीरे धीरे पास आ रही है जो शाश्वत है, किंतु प्रत्येक मनुष्य उससे घबराता है। परंतु मैं तो इसका वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन हमारे चाहने से क्या, जितनी सांसें परमात्मा ने हमारे जीवन में लिख दी उससे पहले तो मृत्यु भी उन्हें नहीं छीन सकती है। और मैं इतना कायर भी नहीं कि सांसारिक कर्तव्यों से विमुख हो ऐसे मैं उसे गले लगाता। वैसे तो जीते जी कभी भी सांसारिक कर्तव्य मेरा पीछा नहीं छोड़ते, फिर भी मुझे लगता है कि जहाँ तक संभव है मैंने उन्हें पूरा कर दिया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, काम धंधे और शादी ब्याह, अब सब अपने पैरों पर खड़े हैं और अपनी गृहस्थी में रमे हैं। बस एक मेरी पत्नी निर्मला ही है जिसके प्रति मैं अपने कर्तव्य कभी सही तरह से ना निभा सका और अब उसे अकेले छोड़ जा रहा हूँ। हाँ, उसका मैं अपराधी हूँ। एक वो ही है जो इस अस्पताल में बैठी 10 दिनों से लगातार मेरे जीने की प्रार्थना कर रही है, परंतु उस अभागी को यह नहीं पता कि यहाँ भी मैं उसके साथ छल कर रहा हूँ। वो भगवान से मेरा जीवन मांग रही है और मैं उसी जीवन को त्यागने के लिए कटिबद्ध हूँ। निर्मला, मुझे माफ़ करना। इतना तो तुम जानती हो कि जीवन भर मैं अपनी माँ की ममता को तरसा हूँ। पहले का तो तुम्हें पता नहीं और ना ही मैं कभी तुम्हें उनकी विमुखता का कारण बता पाया, किंतु शादी के बाद के 10-12 साल तो तुमने भी महसूस किया था कि मैं अपनी माँ से कितना प्रेम करता था। हमेशा उसे अपने सामने देखना चाहता था और अपने साथ रखना चाहता था। मुझे जीवन में सब कुछ मिला, बस अपने हिस्से का माँ का वो निर्मल स्नेह ना मिल सका जिसका मैं अधिकारी था। तुम्हारी आंखों ने कई बार मुझसे इस बारे में सवाल भी किए। मैं वो सवाल पढ़कर भी चुप रहा, क्योंकि मैं अपनी माँ के बारे में कुछ भी ना कहना चाहता था। माँ मेरे बड़े भाई व उसके बच्चों पर अपार स्नेह लुटाती, परंतु मैं और मेरे बच्चे सदैव इस लाड दुलार से वंचित रहे। बचपन से ही तो ये सब देखता आया था मैं। माँ और मेरा बड़ा भाई, बस यही थी हमारी दुनिया। पिता तो बहुत पहले ही चल बसे थे, उनकी तो छवि भी हमारे स्मृति पटल पर नहीं है। मेरी माँ ने हम दोनों भाइयों को पालने के लिए बहुत कष्ट उठाए थे। याद है मुझे, मजदूरी करती थी वो, कृषकाय सी उसकी देह, तसला भर ईंट गारा ढोती थी। इस मेहनत मशक्कत के कारण माँ अक्सर बीमार रहती, लेकिन कभी काम न छोड़ती। शाम को मजदूर के बाद जब वो घर आती तो हमें खूब लाड करती, रूखा सूखा जो भी होता अपने हाथों से खिलाती। कितने अच्छे दिन थे वो। हम दोनों भाइयों को समान रूप से माँ का प्यार मिल रहा था। फिर वो मनहूस दिन आया जब माँ हम दोनों की माँ ना रहकर सिर्फ भाई की माँ बनकर रह गई और मरणोपरांत तक भी उसी की माँ रही। एक दिन मैं और भाई स्कूल से आने के बाद उस जगह पहुंच गए जहां माँ काम करती थी। वह एक इमारत बन रही थी। हम वहीं खेलने लगे। इमारत पर हमें कटी हुई पतंग लटकती दिखी। भाई और मैं पतंग लेने के लिए इमारत में लगी बल्लियों के सहारे ऊपर चढ़ने लगे कि तभी भाई का पैर फिसला और वो नीचे आ गिरा। उसके गिरते ही भीड़ जमा हो गई। भाई के सिर पर गहरी चोट आई थी और वो बेहोश था। सबने जल्दी से उसे अस्पताल पहुंचाया। माँ तो यह सब देख मानो पागल सी हो गई थी। किसी तरह लोगों ने उन्हें संभाला था। 2 दिन बाद भाई को होश आया। माँ भी तो इस दौरान बदहवास ही रही। उन्हें मेरा भी होश न था। डॉक्टरों ने माँ से कहा कि आपका बच्चा मौत के मुंह से वापस आया है, इसे बहुत देखभाल की ज़रूरत है, तुम्हें इसका विशेष ध्यान रखना होगा। कई दिन बाद भाई व माँ अस्पताल से वापस आए और इन दोनों में ही माँ बस भाई की माँ बनकर लौटी थी। मेरी माँ तो शायद अस्पताल में ही कहीं रह गई थी।
जो फिर कभी लौट कर न आई। उस घटना ने भाई के प्रति माँ के मन में असुरक्षा की भावना भर दी। वह भाई का ज़्यादा ही ध्यान रखने लगी थी। स्कूल के बाद अब हम सीधे माँ के कार्यस्थल पर जाते। माँ भाई को अपनी आंखों से ओझल न होने देती। हाँ, मुझ पर कोई रोक टोक ना थी। उसके खान पान का भी विशेष ध्यान रखा जाने लगा था। आमदनी ना थी, फिर भी माँ उसके लिए घी दूध का प्रबंध रखती, लेकिन मेरा उसमें कोई साझा ना था। हाँ भाई, मुझे दे दो वो अलग बात थी, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता था। उसे भी पता चल गया था कि वह माँ की कमजोरी बन गया है, इसलिए अपनी शरारतों से बचने के लिए वह मेरा झूठा नाम लगा देता। हाल यह था कि उसके किए की सजा भी मैं भुगतने लगा। कई बार मैंने माँ को समझाने की कोशिश की, पर वह मेरी एक न सुनती। मेरे बाल मन पर इन बातों से ठेस पहुँचती। अक्सर मैं अकेले में खूब रोता, पर मेरे आंसू पोंछने वाला कोई न था। माँ की गोद, लाड़ दुलार सब पर अब बस भाई का एकाधिकार था। एक दो बार मैं जानबूझकर गहरी चोट लगवा कर भी आया, शायद इसे देख माँ की ममता मेरे लिए फिर से जाग जाए, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। इसके विपरीत मुझे खूब डांट पड़ी। मुझे समझ न आता, भाई को चोट लगी तो माँ ने उसे इतना दुलारा और मेरी चोट पर फटकार। इन सब बातों से मैं विद्रोही होने लगा। अब मैं सारा दिन इधर उधर घूमता, पढ़ाई में भी मेरा मन न लगता, नित नई नई शरारतें करता और भाई को भी खूब परेशान करता। कभी उसका दूध पी जाता तो कभी उसकी घी लगी रोटी खा जाता। अध्यापक मुझे एक उदंड बालक समझने लगे थे और माँ को भी मैं फूटी आँख न सुहाता, परंतु उन सबको क्या पता कि मैं यह सब उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए करता था। मैं उससे कहना चाहता था कि मैं भी हूँ माँ, तेरा ही बेटा हूँ मैं, लेकिन शब्द मौन ही हो जाते। माँ की इस बेरुखी के कारण धीरे धीरे मेरा मन पढ़ाई से उचट गया और पढ़ाई बीच में ही छोड़ मैं आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा। भाई ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई और मैं गलियों की खाक छानता रह गया। भाई की शादी हो गई और उसका परिवार बस गया। तब समाज ने याद दिलाया, या माँ को ही याद आया हो कि उनका एक और बेटा है, उसकी शादी भी करनी है। तब निर्मला मेरे जीवन में तुम आई। ये मेरा किया कोई पिछला पुण्य ही होगा जो तुम मेरी जीवन संगिनी बनी, और मैं इसे तुम्हारा दुर्भाग्य ही कहूँगा जो पति रूप में तुम्हें मैं मिला। जो व्यक्ति आजीवन स्नेह के लिए तरसा हो, वो तुम पर क्या प्रेम लुटाता, किंतु तुमने कभी इसकी शिकायत मुझसे ना की। याद है मुझे जब हमारी पहली संतान हुई तो माँ कितनी खुश थी। मुझे लगा अब शायद वो हमारे साथ ही रह जाएंगी, किंतु यह मेरा भ्रम था। एक महीने बाद ही वह भाई के पास लौट गई। तुमने कितनी मनुहार की थी उनसे रुकने की, लेकिन यहाँ भी उन्हें भाई के बच्चे ज़्यादा प्यारे लगे और वो चली गई। फिर भी मुझे आस रही कि मेरे प्रति ना सही अपितु अपने पोते पोतियों का प्यार एक दिन जरूर उन्हें इस घर में ले आएगा। लेकिन मेरी कल्पनाओं के महल उस दुखद क्षण में ढह गए जब छुटकी बीमारी से चल बसी। किंतु माँ को मेरा यह दुख भी शायद कम लगा और वो मुझे आहत कर फिर चली गई। उस दिन के बाद मैंने भी माँ की ओर से मुंह फेर लिया। माँ के प्रति मेरे मन में जो कोमल भावनाएं जोर मारती थी, उन्हें मैंने सदा के लिए निकाल दिया। नफरत होने लगी थी मुझे अपने आप से और शायद माँ से भी। इसलिए मैंने दूसरे शहर जाकर नौकरी करने का फैसला कर लिया, जिससे कि माँ मेरी आंखों से दूर रहे। यहाँ भी मैंने अपना स्वार्थ देखा और गृहस्थी का सारा बोझ अकेले तुम पर छोड़ अपने अतीत से पीछा छुड़ाकर भाग गया। हाँ, दूर रहकर मैं माँ को बुलाने में कामयाब भी हो गया था, किंतु तार द्वारा माँ की मृत्यु की खबर मिली तो फिर से माँ के प्रति आंसू के रूप में मेरा प्रेम उमड़ आया। मुझे अपने शरीर से प्राण निकलते हुए महसूस हुए। मैं जल्द से जल्द माँ के अंतिम दर्शन के लिए पहुँचना चाहता था, लेकिन भाग्य से फिर हार गया। ट्रेन लेट हो गई और मेरे आने से पहले ही भाई ने उन्हें मुखाग्नि दे दी। मैं अभागा माँ के अंतिम दर्शन भी ना कर सका। आखिर में भाई ही तो बेटा बन उनके सारे क्रिया संबंधी कार्य करता रहा। समाज भी तो उनका ही गुणगान कर रहा था कि कैसे श्रवण कुमार की तरह उसने सारी उम्र माँ की सेवा की। मैं फिर से अकेला था, चीख चीख कर सबको कहना चाहता था कि मैं भी उनका बेटा हूँ, वो मेरी भी माँ है। मैं भी उनकी सेवा करना चाहता था, लेकिन मेरी सुनेगा कौन।
माँ ने ही तो जीते जी मुझसे किनारा कर लिया था। माँ, मेरा दोस्त तो बता कर जाती। बस बहुत हो गया। माँ माँ माँ, विरक्ति हो गई है मुझे उनसे। आज के बाद तो मैं याद करूँ तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं। कसम खाई मैंने, सच कहता हूँ, इतने वर्षों मैंने कभी उन्हें याद नहीं किया। किंतु जीवन के अंतिम पड़ाव पर अब मुझे उनकी फिर से याद आने लगी थी। खुद को बहुत समझाया लेकिन हार गया। कहते हैं ना, बुढ़ापा दूसरा बचपन ही होता है। हाँ, शायद यह मेरा बचपन ही तो है, जो फिर से माँ की गोद में छिप वहीं लाड़ दुलार चाहता है। अभी कुछ महीने पहले जब मैंने निर्मला से कहा कि माँ की कोई तस्वीर हो तो दो, कैसे अचरज से उनसे मेरी ओर देखा, लेकिन हर बार की तरह कुछ ना बोली। संदूक से उसने माँ की एक पुरानी तस्वीर निकाल कर दे दी। मैंने उसका दोबारा प्रिंट निकलवा कर उसको फ्रेम करवा दिया। कितनी प्यारी दिख रही थी मेरी माँ। तस्वीर को मैंने अपने पलंग के सामने दीवार पर टांग दिया। अब माँ मेरी आंखों के सामने रहेगी। निर्मला को भी मैंने कह दिया था कि मेरे बाद मेरी तस्वीर भी माँ के साथ लगा देना। अब मैं माँ से दूर नहीं रहना चाहता। सुन, उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने मुंह पर हाथ रख दिया। उस पगली को क्या मालूम कि मैं तो अब अपनी अंतिम यात्रा पर जाने वाला हूँ, क्योंकि बिना गए मेरे वर्षों की इच्छा कैसे पूरी होगी। मेरी सांसें अब धीरे धीरे कम होने लगी हैं। लगता है माँ से मिलने की घड़ी पास आ गई है। माँ, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। अब तुझे मेरे हिस्से का प्यार मुझे देना ही होगा। अपने ममताओं की बारिश में मुझे सरोबार करना ही होगा। अब तेरा प्यार बांटने के लिए वहाँ भाई ना होगा। इस बार मैं भाई से जीत गया। भगवान ने भी शायद इसलिए ही मुझे पहले बुलाया है कि जो स्नेह है मैं तुमसे इस लोक में ना पा सका, वो परलोक में ज़रूर पाऊंगा। हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।